आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज की गई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हम्बर्ट था। उसके चेहरे में खून लगा हुआ था और हम्बर्ट काफी दुखी था। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम हम्बर्ट के पास्ट को देखते हैं। जब हम्बर्ट 14 इयर्स का था तब उसे एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। एनाबेल भी हम्बर्ट को चाहती थी और ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। मगर किसी बीमारी के कारण एक दिन एनाबेल की मौत हो जाती है, जिसके कारण हम्बर्ट पूरी तरह टूट जाता है। अब अगले सीन में हम हम्बर्ट को 40 साल का देखते हैं। अब हम्बर्ट एक प्रोफेसर बन चुका है और एक नॉवेल लिखने के लिए अपने एक अंकल के घर जाता है। मगर उसके अंकल के घर किसी कारण से आग लग चुकी थी, इसीलिए उसके अंकल हम्बर्ट को अपने एक कजन के घर भेज देते हैं जिसका नाम हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में ही बहुत पसंद आता है। हैस हम्बर्ट को उसका कमरा दिखाती है, साथ ही उस पर डोरे भी डालने लगती है। फिर हैस उसे गार्डन में ले जाती है जहां उसे ललिता नाम की एक लड़की दिखती है जो हैस की बेटी होती है। हम्बर्ट उसे देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम्बर्ट को ललिता में एनाबेल नजर आती है। अब हम्बर्ट उसी घर में रहने लगता है ताकि वो ललिता को जी भर के देख सके। वहीं धीरे धीरे ललिता भी हम्बर्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगी थी क्योंकि दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। दूसरी ओर हैस भी हम्बर्ट को चाहने लगी थी, इसीलिए वो हम्बर्ट को लेकर एक लेक के किनारे जाती है। रास्ते में हैस हम्बर्ट को बताती है कि कुछ दिनों के लिए ललिता समर कैंप जाने वाली है और वो वहां से आकर सीधे बोर्डिंग स्कूल जाएगी। जिसे सुनकर हम्बर्ट टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो तो ललिता के कारण ही घर में रुका था। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट एक दिन लेट से उठता है। फिर वो देखता है कि ललिता जा रही है। तभी ललिता हम्बर्ट को देख लेती है और भागते हुए आकर हम्बर्ट को गले लगा लेती है और उसे किस भी करती है। इसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल चली जाती है। अगले दिन हम्बर्ट को एक लेटर मिलता है जो हैस ने लिखा था, जिसमें वो हम्बर्ट को शादी के लिए पूछती है। हम्बर्ट भी शादी के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास ललिता को हासिल करने के लिए यही एक रास्ता था। इसके बाद हैस हम्बर्ट के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन हर बार हम्बर्ट उसके खाने में नींद की दवाई मिलाकर उसे सुला देता था। एक दिन हम्बर्ट किसी काम से घर के बाहर चला जाता है। तभी हैस हम्बर्ट की पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। हैस हम्बर्ट पर बहुत चिल्लाती है और सब कुछ खत्म करके गुस्से में वहां से चली जाती है। मगर तभी रास्ते में हैस की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अब उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो अगले दिन ही ललिता को बोर्डिंग स्कूल लेने जाता है। जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में ललिता हम्बर्ट से अपनी माँ के बारे में पूछती है, तो हम्बर्ट उसे बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। रास्ते में वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां ललिता की मुलाकात एक आदमी से होता है जिसका नाम क्लेयर होता है। हम्बर्ट भी उसे देखता है मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम्बर्ट और ललिता रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है तो हम्बर्ट उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही, जिसे सुनकर ललिता को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। मगर हम्बर्ट उसे तसल्ली देता है। इसके बाद कुछ समय बीत जाते हैं और वो दोनों सब कुछ भुलाकर काफी मस्ती करते हैं। जिसके बाद हम्बर्ट अपने काम में वापस चला जाता है और ललिता को स्कूल में ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता हम्बर्ट से डांस क्लास के लिए पूछती है, मगर हम्बर्ट उसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि वहाँ ललिता किसी लड़के के साथ ना मिल जाए। मगर ललिता किसी तरह हम्बर्ट को डांस क्लास के लिए मना लेती है। अगले दिन ही हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। वो हम्बर्ट से कहती है कि ललिता कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही। हम्बर्ट को उस पर शक होता है और वो ललिता के सामने ही उसके दोस्तों से पूछने लगता है कि क्या वो उनके साथ थी, जिससे ललिता को गुस्सा आता है और वो वहां से भागने लगती है। हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। तभी हम्बर्ट देखता है कि ललिता फोन पर किसी से बात कर रही है और हम्बर्ट को देखते ही ललिता फोन रख देती है। अगले दिन वो दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी हम्बर्ट देखता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो ललिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने को कहता है और रात को दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं। जब हम्बर्ट वापस आता है तो ललिता की हालत और लिपस्टिक को फैला हुआ देखकर उसे उस पर शक होता है। गुस्से में हम्बर्ट भी ललिता के साथ इंटीमेट होता है, जिसके कारण ललिता बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। अब रात बहुत हो चुकी होती है, इसीलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए कहता है। अगले दिन हम्बर्ट जब हॉस्पिटल में फोन करके ललिता के बारे में पूछता है तो नर्स उसे बताती है कि ललिता के अंकल आकर उसे डिस्चार्ज करके ले जा चुके हैं।
अब हम्बर्ट ये सुनकर पागल सा हो जाता है और हॉस्पिटल में जाकर उसे हर जगह ढूंढने लगता है, मगर ललिता उसे कहीं नहीं मिलती। अब इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन हम्बर्ट को ललिता का एक खत मिलता है जिस पर लिखा था कि ललिता ने शादी कर ली है और अब ललिता प्रेग्नेंट भी है। हम्बर्ट जब ललिता के घर जाता है तो ललिता उसे बताती है कि उसने क्लेयर से शादी कर ली है। वो भी धोखेबाज निकला और वो ललिता को प्रेग्नेंट करके भाग गया। वो बताती है कि उसे कभी भी हम्बर्ट से प्यार नहीं था और हम्बर्ट ने भी उसके नादानी का काफी फायदा उठाया है। ये सब सुनकर हम्बर्ट को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो ललिता को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है और सीधे क्लेयर के घर पहुंचकर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इसी सीन को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद पुलिस हम्बर्ट को पकड़कर जेल में डाल देती है, जहां कुछ दिनों बाद हम्बर्ट की मौत हो जाती है और ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।